ध्यानेनात्मनि पश्यति केचित् आत्मानात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्री भगवान इस 13वें अध्याय को क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के विभाग पूर्वक कहते हुए कहते हैं कि यह जो प्रकृति है दृश्यभूता है और जड़ है। पुरुष सचेतन है एवं माया के गुणधर्म से परे है। पुरुषः परः। अब जो ऐसे चेतन परमात्मा को अर्थात पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है तो वह साधक सर्वथा वर्तमानो अभी उसका लाभ यह है कि जहाँ भी जैसा भी जिस भी परिस्थिति अवस्था में वह वर्तन करे रहे। पुनः एक बात को ध्यान में रखें, जिस भी जैसे भी और कोई भी वर्तन करे लेकिन शास्त्र बाह्य उससे वर्तन नहीं होगा तो वह न स भूयो अभिजायते, पुनः प्रकृति के दोषों को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो बहुत लाभ है। मतलब भगवान का आग्रह है हम साधकों के प्रति कि आप प्रकृति को भी अर्थात क्षेत्र को भली भांति जानिए और पुरुष को भी, जिसे परमात्मा इत्यमुदावृतम, जिसे परमात्मा ही कहते हैं और जो देहेस्मिन हम सबके शरीर में विद्यमान है, उसको भी जानने की चेष्टा करिए। तो भगवान उस पुरुष के सचेतनता के साक्षात्कार के तरीके इस 24वें श्लोक में बताए। आइए भगवान कहते, अब ये 3-4 तरीकों में से जो आपको उचित लगे स्वीकार कर लीजिए। देखो, पहला तरीका ध्यानेन आत्मनि पश्यति। कैसे जाना जाएगा? ध्यान के द्वारा। केचित अर्थात कोई, आत्मान आत्मना अपने ही भीतर की आत्मा को आत्मा से अर्थात मन के द्वारा जानने की चेष्टा करता। केचित आत्मान आत्मना। दूसरे, अन्य सांख्येन योगेन, कोई सांख्य योग के द्वारा उसको जानने की चेष्टा करता है। और सबसे सुलभ कर्म योगेन अपरे, दूसरे कोई उसे कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त कर। देखो, ध्यानेन ये थोड़ा कठिन मामला लगता है। केचित आत्मान आत्मना ये थोड़ा उससे सुगम लगता है। अन्य सांख्येन योगेन अर्थात प्रकृति पुरुष भाव से ये उससे भी समझ लगता है। और सबसे सुलभ है कर्मयोगेन च अपरे। अब भगवान ने यद्यपि ये 4 तरीके बताए, किंतु किसको सुगम कहे यह कहना बड़ा मुश्किल। देखो, तरीका एक ही है, ध्यान। किसको कहेंगे ध्यान? पतंजलि जी के परिभाषा में ध्यान की परिलक्षिता यह है
कि एकाएक ध्यान नहीं लगता, आंख बंद की और ध्यान लग गई, ये वाली बात नहीं होती। तो ध्यान ये षष्टम प्रवृत्ति है। तो पहले है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और कहीं ध्यान। ये ध्यान छठी पायदान है। चले ध्यान करने, आंख बंद करनी। यम नियम हुआ है। यम नियम क्या है? अपने इंद्रियों के धर्म को शास्त्रोचित मोड़ना ही यम नियम है। अनुचित नहीं, शास्त्रोचित मोड़ना ये यम नियम है। फिर आसन है। आसन उसका नाम है कि शरीर आपको जवाब न दे। जिस आसन से आप बैठ सको, स्थिरता से आप बैठ पाओ, स्थिर सुखम आत्मा, ये आसन है। आसन के तो विभिन्न प्रकार है, यम नियम के भी विभिन्न प्रकार है, लेकिन संक्षेप में समझने के लिए। फिर प्राणायाम, शरीर भाव को भूलने के लिए प्राण ऊर्जा को, प्राण को, चेतना को अपने श्वास के द्वारा महत्वपूर्ण मानते हुए प्राण का साक्षात्कार करना प्राणायाम है। और फिर प्रत्याहार, उसी प्राण ऊर्जा को ईश्वर माने, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर पे ही, अब उसको प्राण ऊर्जा को ईश्वर माने, हम में आ रहा जा रहा ये सारी परमात्मा ही हमारे भीतर कार्य कर रहे हैं। इसका नाम है प्रत्याहार और इसी का उपनाम है धारणा। ऐसी धारणा करना। हम विविध धारणाओं में जीते, ऐसा तो नहीं होगा ये धारणा, ऐसा करे तो ये होगा ये धारणा, हम ऐसे है धारणा, फला वैसा है धारणा, ये सारी विविध धारणा है। तो ये अन्यत्र धारणा न करते हुए मात्र और मात्र अपनी प्राण ऊर्जा पे, अपनी भीतरी संचेतना से हम इतने भावित रहे कि अन्यत्र दूसरी कोई धारणा न होना, ये धारणा है। और जब धारणा स्थिर हो जाती है तो ध्यान। किसी भी बात की जब एक धारणा स्थित हो जाती, जैसे तुमने धारणा कर ली कि हमसे ये काम नहीं होगा, सोचो रात्रि में वो पहले खटिया पे निकलते थे, खटमल, खटमल पूरा सोने के बाद में सब ये सो गया हो तब ऐसा निकलता था, एक बार दिख भर जाए आप रात भर नहीं सो सकते। सिर्फ एक बार खटमल दिख जाए आप रात भर नहीं सो सकते। आपको फिर जो ओढ़ा हुआ है ना, तो उसको भी ऐसी लगेगी कि अरे यार ये तो चढ़ गया। कहीं भी झुंझाट झुंझुनाट होनी शुरू होगी, कहीं भी अरे बाप रे ये तो रात भर नहीं सो पाओगे, चाहे जितनी जागरण हो नहीं सो पाओगे। क्योंकि खटमल के प्रति बहुत धारणा दृढ़ होती, खून नहीं चूसता है, पूरा खाली होता, चूसता तो पता नहीं चलता, जब खून बाहर निकलता तब पता चलता कि अरे यार ये है। और चढ़ने के पहले अगर खटमल मर जाए तो उससे कुछ नहीं निकलता, लेकिन जब वो खटमल काट लेता है तो और यदि दबा दिया जाए तो इतना खून कि एक बूंद खून कहां से पी जाता पता नहीं चलता। मच्छर का दादा है खटमल, परदादा। अब इसकी धारणा यदि आपके मन में हो गई, आप सो नहीं पाओगी, पूरी रात में। मानो कि बड़ा विषधर सांप आपके वहां निकल गया, आया, आपने देखा, सोना तो वही है, वो तो पता नहीं 2 किलोमीटर आगे चला गया, लेकिन धारणा सांप भी बन गई, आप सो नहीं पाओगे। करती है ना धारणा। अब ये धारणा नहीं, ये ध्यान हो गया। खटमल का ध्यान हो गया, विषधर सांप का ध्यान हो गया। अब धारणा नहीं रही,
अब ध्यान आपका सिद्ध हो गया, किसका? खटमल का, सांप का। योगी महापुरुष फालतू ध्यान में अपने दिमाग को नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वही होगा जो प्रारब्ध के, वही होगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम, जय जय राम। अच्छा, ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा तो ज्ञानी कह देगा। भक्त क्या कहता? होई सोई जो राम रचि राखा। अरे बजा को करी तरत बढ़ावे साखा। राम अब ये सोचते हैं कि वही होगा। क्या होगा? जो राम जी की इच्छा होगी। तो भक्त में और ज्ञानी में ये भेद है। ज्ञानी सोचता है कि भाई कर्म अनुबंधी मनुष्य लोके, सारा कर्म के अनुबंध से होता है। और भक्त सोचता है सारा भगवत इच्छा से होता है। जैसा भी रखे राम जी वैसा ही रहेंगे। बल्कि भक्त कहता है मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। हम जो मांगे, हम जो चाहे वह न करना भगवान। तो देखो, तो हमें जो धारणा लगी है, कौन सी धारणा में जीते हम? फालतू की धारणा में हम जीते रहते। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सब निश्चित है, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। बावजूद भी निश्चिंतता नहीं बनती, क्योंकि धारणा ने, गलत धारणाओं ने हमें खा गया। होता है ना? तो बात को आप ध्यान में रखें कि भगवान कहते कि ध्यानेन आत्मनि पश्यति, उतना ही कठिन है। उतना ही कठिन है। भगवान ने जानने के 4 तरीके बताए। एक ध्यान बताया, केचिद आत्मान आत्मना, आत्मा को आत्मा में देखना ज्ञान है, ध्यान है, ज्ञान है। दूसरा सांख्य है, अन्य सांख्येन योगेन। तो क्या है सांख्य योग? प्रकृति और पुरुष के भाव को जानना सांख्य शास्त्र है। और कर्मयोग, ऐसा लगता है ये तो सुगमतम है भाई, कर्म से तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन देखो अब कैसी कठिनाई है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ध्यान कठिन है, कहाँ कठिन है? कि व्यक्ति अपने दूसरे ही धारणाओं में उलझा रहने से भगवान का ध्यान सिद्ध नहीं होता। करते हो ना आप सब लोग ध्यान? समझो आधा घंटा हम ध्यान करते बैठे, लेकिन दिन रात के 24 घंटे में 13.5 घंटे तो हम गलत धारणाओं में ही थे या नहीं थे? बोलो। परमानंद जी महाराज कहते बोलो। तो 23.5 घंटे जिस धारणा में हम थे, उसके प्रभाव में आकर आप कहते हो कि हम ध्यान कर रहे हैं। ये बुद्धों का परिचय है। तुम ध्यान कर ही नहीं। हम जो कर रहे वह धारणा ही कर रहे, बल्कि भगवत धारणा करने का, लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कठिन है ना? और कठिन किसको नहीं है? जिसकी अन्य धारणाएं समाप्त हो गई,
तो भगवत धारणा करना क्या कठिन है? सारा भगवान है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति है, एक साधक है कि जो ध्यानेन आत्मनि पश्यति, ध्यान के द्वारा उस आत्मा को देख लेता। पश्यति का देख लेता माने साक्षात्कार कर लेता। जैसे डॉक्टर ने आपकी तबीयत को देख लिया, आंख से नहीं देखता, हाथ से देखता, स्टेथोस्कोप लगाकर कान से देखता, और कभी कभी जीभ के कलर को देखकर आंख से भी देखता। लेकिन आंख से भीतर की तबीयत तो नहीं दिखती। पर ये सब देखने का तरीका तो भगवान कहते ये जैसे अनुभव है, ऐसे ही ध्यान के द्वारा आप आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसी का नाम है पश्यन्ति, देख सकते हैं। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, चीज नहीं कि जो तुम उसे साक्षात्कार रूप में देख रहे हो। किंतु भगवान ने पश्यन्ति इस शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि तुम उसका साक्षात्कार कर सकते हो। ध्यानेन आत्मनि पश्यति, ध्यान के द्वारा तुम आत्मा का पश्यन अर्थात अनुभव कर सकते हो। हो गई एक बात। अब भगवान दूसरा कहते केचिद आत्मान आत्मना, भगवान ने ये आत्मा को आत्मा से साक्षात्कार करना ये पुनः कहा है, जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। कब? जब आत्मा के द्वारा आत्मा में रम। इसलिए तो कहता हूं कि अंतःकरण चतुष्टय आत्मा की ही एक संवेदना है, आत्मा की परिछाया है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों आत्मा में मूर्त है। तो भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि तुम आत्मा में आत्मा से अर्थात मन के द्वारा तुम आत्मा का साक्षात्कार। अब देखो, हमने जैसे कहा कि धारणा ध्यान कितना कठिन है, कहा क्यों कठिन है? आप अन्य तो दूसरी धारणा में होते हो। इसी तरह अब आत्मा को आत्मा से अर्थात आत्मा को अपने मन से, वही परिभाषा है। क्योंकि मन भी किसी काल ऐसा नहीं होता कि जो शांत बना बैठा है। सारे मनोरुग्ण है, सारे बीमार है। पता नहीं मन में कितनी कितनी बातें संग्रहित है, धारणा में कम होगी, उससे कठिनतम है मन का ऑपरेशन। सारे अपने अपने उधेड़ बुन में रहते। और मैं बताऊं, भगवान तो दिखाने के लिए होता है, भगवान तो शो की चीज है। लेकिन भगवान को आश्रयभूत करके तो हम अपना प्रपंच बढ़िया से पाल सकते हो, क्योंकि दुनिया में भावना बहुत है। तो मन को तो हम अत्यधिक बीमार कर रहे हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं, भाई अब आत्मा से आत्मा को देखना अर्थात मन से, मन तो बीमार है। बीमार मन अपनी आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेगा? समस्या है। भगवान ने 4 उपाय बताए। तो धारणा जैसी कठिन है, तब कहीं ध्यान सिद्ध होगा। ऐसे ही मन से आत्मा को देखना। केचिद आत्मान आत्मना, यहां आत्मना मन स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, बुद्धि स्वरूप है, अहम स्वरूप है। बताओ कैसे? ईमानदारी से बताओ। बैठे ध्यान। हाँ जी, हाँ जी, जाओ। तो बैठिए आप ऐसे ऐसे। एक विषय रहना चाहिए, एक विषय। आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ का विषय, जहाँ जाओ तो वहाँ का विषय। यही योग की परिभाषा। भगवान भी अगर आगे आना तो भगवान को कहना हम सत्संग में बैठे हैं,
सत्संग में बैठे, भगवान को भी कहना कि आप थोड़े सत्संग के बाद आइए। जब हम एक ही काम में लगे रहेंगे ना तो यही योग हो जाएगा। यही धारणा की विकृति है। सत्संग से आगे और कोई नहीं है। भगवान भी कमजोर है। जहां सत्संग है सब चीजें कम है। तुम साधना नहीं कर सकते हो लेकिन सत्संग कर सकते हो। सत्संग करते करते एक ना एक दिन मन बुद्धि पे आघात हो जाए तो तरन तारण हो, वरना नहीं होता। इसलिए सत्संग को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बड़ी एकाग्रता से आप लगे रहो। हमको इससे प्रेम है ना, तो इससे लगे रहो, ठीक है। हम ध्यान करें तब करें, मन को आत्मा में लगाए तब लगाए, ये झंझट वाली बात है। लेकिन सत्संग तो कर सकते हो। और प्रतिदिन ये ऐसा सुनो कि हम पहली बार सुन रहे और हमारे लिए सुन रहे। ऐसा समझते हुए सुनोगे तो ही तरन तारण है, वरना माया कटक प्रचंड। माया का ही विजय देखा गया। किसी भी बहाने आकर माया ऐसी दबोच लेगी कि हमारा नरकवास नहीं छूटेगा। तो रहे, अब मैं आगे ये कहूंगा केचित आत्मान आत्मना, दूसरा तरीका। तीसरा, अब ये थोड़ा सुलभ लगता, अन्य सांख्येन योगेन। क्या करो आप? सांख्य योग के द्वारा आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो। सांख्य क्या है? जो कपिल जी उद्गाता है। सांख्य में प्रकृति और पुरुष की मुख्यता है। आइए पुनः वही आ गया। क्या है प्रकृति? यह अष्टधा, ये जड़ जो दिखाई दे रहा प्रकृति। क्या है पुरुष? जो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, जिसे परमात्मा कहते, वही जो हमारे भीतर है वह पुरुष है। उसे सचेतन कहते हैं और प्रकृति को जड़ कहते हैं। देखो, अब इसको जो अनुभव करता है, करो, ये सांख्य योग। कैसे अनुभव करोगे? कैसे अनुभव करोगे? देखो, मेरा मकान है लगता है, मैं मकान हूं कभी नहीं लगता, लेकिन मेरा शरीर है ऐसा नहीं लगता। शरीर ही मानो मैं कुछ सर्वस्व हूं, यही लगता है। तो प्रकृति और पुरुष के भेद को हम कैसे कर पाएंगे? बताओ परमानंद जी, बोलो, कैसे कर पाओगे? ये इतना कठिन है कि जैसे गन्ने से शक्कर अलग हुई, अब शक्कर से गन्ना बनाना इतना कठिन है। तो क्षीरात नीर पृथक कृत्य, क्षीर में नीर मिल गया हो, आपको कहेंगे भी क्षीर से अर्थात दूध से पानी अलग करो। तो आप कहेंगे भाई दूध से पानी अलग करना, थोड़ी खटाई डालनी पड़ेगी, कलाकंद बन जाएगा, कलाकंद में पानी अलग निकल जाएगा। तो वो भी कला का कंद है, वो भी कोई एक कला है। किंतु हंस ये कोई खटाई मिलाए बिना ही बड़ी मिठास से अपनी चोंच से संत हंस गुण गह ही पाए। दूध को पी लेता, पानी को फेंक देता। तो शास्त्रकारों ने कहा क्षीरात निरपृथक कृत्य हंसो भवति नाम में था। ये सिर्फ हंस कर सकता है। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष ऐसे मिल गए कि लगता ही नहीं कि पुरुष भिन्न है, लगता ही नहीं कि आत्मा भिन्न है, लगता है कि ये शरीर ही आत्मा है। तो जैसे हंस के सिवा क्षीर और नीर विलग नहीं किया जा सकता, ऐसे परम हंस के सिवा सुलादेह संप्रदकृत्य मुक्तो भवति नान्यथा। स्थूल देह का विभाजन करना है ना कठिन। तो भगवान कहते अन्य सांख्येन योगे, पर कठिन नहीं है क्योंकि तुम विलग हो ही। जैसे तेल भी द्रवीभूत है, जल भी द्रवीभूत है, किंतु जल को और तेल को आप अलग कर सकते हैं।
जल और तेल अलग, बिल्कुल तेल तरंगता तैरता रह जाएगा। ऐसे ही आत्मा बिल्कुल इससे भिन्न है शरीर से। इन दोनों का स्वभाव तो द्रवीभूत है, द्रव स्वभाव है, घन स्वभाव नहीं है, बहना दोनों का स्वभाव है। बावजूद भी ये सांख्य योग कठिन है। अच्छा ही अब सुगमतम लगता कर्म योगेन चापरे। कर्म का प्रारंभ जब होता है तो कर्म के प्रारंभ में 5 प्रमुख होते हैं। क्या क्या प्रमुख होते हैं? कार्य, करण, कर्तृत्व और कैसे भाई? करणम च पृथक विदम, विविधां च पृथक चेष्टा, दैव चैवात्र पंचम। कैसा श्लोक है? हाँ, कार्य, करण और विविधां च पृथक चेष्टा और दैव जो आपका प्रारब्ध होगा, इन सबको मिलाकर कर्म बनता है। कर्म के 3 ढंग होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। उसमें भी विहित कर्म, काम्य कर्म। अब ये सब विहित कर्म, काम्य कर्म विहित करते हुए आप आत्मा का साक्षात्कार करो। अब सारे कर्म जो होते देह के लिए होते हैं, सारे कर्म जो होते अपनी मन और इच्छा और वासना की पूर्ति के लिए होते। बताओ कर्म का दूसरा क्या कार्य है? आपकी इच्छा है तो कर्म करना पड़ेगा। भगवान कहते कर्म योग के द्वारा भी तुम उसका साक्षात्कार कर सकते हो। कैसे? तो भगवान ने कहा है कर्मणि एव अधिकार मा फलेषु कदाचन, और मा कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु भी तुम मत बनना। मानो कर्म कोई कर रहा है। माते संगोस्त्व अकर्मणि, तुम अकर्म बने रहो। अकर्म, निष्कर्म, जाओ कर्म, अकर्म और विकर्म, या कुरुचि है ना। अकर्म होता है और विकर्म होता है। विकर्म को विकृत कर्म कह सकते हैं। अकर्म को कर्म करते हुए भी आप नैष्कर्म्य अवस्था को प्राप्त होते हो। तो भगवान कहते हैं नैष्कर्म्यता प्राप्त कर, क्योंकि कर्म का स्रोत इच्छा से होता है। यदि तुम में कोई इच्छा ही नहीं, कर्म कैसे बनेगा? अब माता राम की इच्छा होगी चलो जाना चाहिए, पहली इच्छा होगी। इच्छा के बिना कर्म का प्रारंभ नहीं है, और इच्छा ही भोग कराती है, और भोग में फिर बंधन आता है। अब ये सारे, इसलिए कर्मण्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। किसको शुभ कर्म कहे, किसको अशुभ कर्म कहे, कहना मुश्किल है। एक संत बैठा था, एक को लगा संत बैठे बैठे अकड़ गया होगा, इसलिए तेल लाया और तेल की मसाज की। अच्छा काम किया, गलत किया? संत की सेवा की, लेकिन मसाज करके चला गया। ये पेड़ के नीचे सोया था तो चींटी आई और संत को काटने लग गई। उसने तो सेवा की बेचारे ने। इसी बीच एक व्यक्ति गाली देता हुआ निकला, गन्ना खा रहा था। गन्ना छीलते छीलते ये पागल लोग, निठल्ले लोग बैठे रहते, पड़े रहते और गन्ना फेंक के मारा। कितना गलत काम हुआ। लेकिन सारी चिटिया जो थी तेल से मीठा गन्ना रहने से गन्ने पे चिपक गई। किसने गलत किया और किसने अच्छा किया बताओ? गाय को मारने के लिए कसाई लोग दौड़ रहे थे और एक आदमी ध्यान कर रहा था। किसी ने पूछा, वो कसाईयों ने पूछ लिया, गाय इधर गई। वो बड़ा सत्यवादी था, उसने कहा कि हाँ गाय इधर ही गई। सत्यवादी था तो पता मिल गया। तो कसाई गए और गाय की हत्या की। गो हत्या का पाप किसको लगा? ये सत्यवादी को लगा। ये कर्म बड़ी कठिन चीज है। लेफ्ट हैंड से चलना चाहिए, ये कर्म है, ये कानून है। चलते समय रास्ते में कैसे चलोगे? लेफ्ट हैंड से चलो, बाई तरफ से चलो। लेकिन बाई तरफ से ट्रक आ रहा, अब क्या करोगे? स्वधर्मे निधनम श्रेया, मर जाओगे। आपको हैंड बदलना पड़ेगा।
कब क्या करे क्या न करे यह बड़ा मुश्किल है। इसलिए कर्मण्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम। और तीनों का बोध होने के बाद भी तुम सच्चे हो, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी महान है। तो सबसे कठिनतम ये कर्म है। जैसे अग्नि को सिलगाते समय धुएं के बिना अग्नि नहीं सिलकती। अरे यद्यपि अमृत के लिए मंथन हुआ, लेकिन निकलेगा क्या? पहले तो विष ही निकलेगा ना भाई। धूमिना व्रीति वन्नीर, जैसे धूम के बिना अग्नि नहीं होती है, ऐसे प्रत्येक कर्म में आपकी इच्छा, आपकी अपेक्षा, आपका भोग ये लागू रहेगा। तो भोग के कर्म ही कर्म बंधन बने रहेंगे, तो आप आत्मा का साक्षात्कार कैसे करो? उतना ही कठिन है। तो भगवान ने कहा उसका साक्षात्कार के लिए पहला तरीका ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचिद आत्मान आत्मना। तीसरा तरीका अन्य सांख्येन योगेन, प्रकृति पुरुष भाव से, और कर्म योगेन च अपरे, कर्म योग के द्वारा भी उसका साक्षात्कार किया जाता है। कैसे? इसको हम अग्रिम श्लोक में देखें। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।